Hello guys, once again welcome to our YouTube channel माँ उषा क्लासेस। देखिए हम लोगों ने कल रियल नंबर स्टार्ट किए थे क्लास 10 के लिए, और रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा? रेशनल पढ़ लिया था, रेशनल और इरेशनल, हमने इतना पढ़ा। और इरेशनल नंबर का जो भी प्रॉपर्टीज था ये सभी हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। बाकी रेशनल नंबर आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक तो पढ़े ही थे, इसीलिए हम आगे रेशनल नंबर के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं। रेशनल नंबर सिंपल से किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? p/q के फॉर्म में, और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए इसके आगे थोड़ा सा हम कुछ बात करते हैं, जैसे कि जिसमें हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। किसकी बात करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जब होता है तो सिंपल उसको आप एलसीएम बचपन में निकालना सीखे होंगे। वही हमारा क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। एलसीएम जिस तरीके से, जैसे कि मान लिया जाए कह दिया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो कैसे निकालते थे? 2 से, और फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 3, 1। तो इसको क्या लिखते थे? 2 × 2 × 3 3, यही ना लिखते थे। और ये हमारा क्या कहलाता था? प्राइम फैक्टराइजेशन। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर सिंपल नंबर होता है जिसका फैक्टर क्या होता है? 1 एंड इटसेल्फ। जिसका फैक्टर क्या होता है? 1 एंड इटसेल्फ। जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1 और खुद हो, मतलब जिसके पास दो जिसके पास फैक्टर कितना हो? 2 हो। फैक्टर कितना हो? 2 हो। अब यहाँ फैक्टर्स की बात आई है, तो फैक्टर क्या होता है जो देखते हैं। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर क्या होता है। देखिए फैक्टर क्या होता है? फैक्टर उसको कहते हैं जो क्या कर दे? डिवाइड कर दे। और मल्टीपल्स क्या होता है? जो डिवाइड हो जाए या फिर जो टेबल में आता हो। फैक्टर्स मतलब जो डिवाइड कर दे, सबसे बड़ी चीज है ये। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 8 का अगर फैक्टर लिखते हैं तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 और 8 से भी हो रहा है। ये सभी क्या है? फैक्टर है। जैसे कि हम 16 कहीं अगर लिखते हैं तो 1, 2, 4, 8 और 16। मान लीजिए 15 के लिखते हैं तो 1, 3, 5 और 15, सॉरी 16 लिख दिए। 15, ये हमारा क्या है? फैक्टर्स है। ये जितने नंबर इसके अंदर आया है सारा क्या कर देगा? एक दूसरे, ये इसको डिवाइड कर देगा, ये इसको कर देगा, इसको इसे, हाँ ये कर देगा, सब क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। मल्टीपल्स कहते हैं, जैसे कि कह दिया कि भाई 4 का मल्टीपल्स लिखना है तो सिंपल सी बात है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, जहां तक कहीं तक भी लिख सकते हैं। लेकिन फैक्टर्स क्या होता है? अगर किसी नंबर का अगर फैक्टर्स लिखते हैं तो लिमिटेड होता है, और मल्टीपल्स क्या हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है, जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं, है कि नहीं? हम क्या लिख सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम्स तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल। अब देखिए प्राइम नंबर्स की बात हम जब कर रहे थे, किसमें बात कर रहे थे? आधा टाइम तो इसी यही ढूंढने में चल जाता है। हाँ, जब हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे तो प्राइम नंबर्स में हमें क्या मिल रहा था? हमें फैक्टर्स ही तो ढूंढ रहे थे, है ना। तो फैक्टर्स क्या होता है? 1 एंड 2 होता है। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है।
इसके आगे जो हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, लेकिन उससे पहले जो हमें इस चैप्टर में रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जान लेते हैं, है ना। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है। रियल नंबर हम अब इसके पहले बता चुके हैं, जो रेशनल और इरेशनल नंबर मिल करके बना हुआ है। और इसमें जो पढ़ना है रियल नंबर में वो क्या पढ़ना है, HCF के बारे में, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रिलेशन बिटवीन द HCF एंड LCM फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, को प्राइम्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड HCF LCM, प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी, जैसे कि हम लोग इरेशनैलिटी के वजह से √2 प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, या 3 + √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम लोग देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम LCM और HCF पे आएंगे, उसके बाद हम HCF और LCM पे आएंगे, ठीक है। तो हम आज अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद हम HCF LCM के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी composite number can be expressed या फिर factorized as a product of product of primes, ठीक है। उसके बाद एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factors occurs। ठीक है, इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसको एग्जाम्पल क्या मतलब, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू, शॉर्ट में कंपोजिट नंबर बराबर प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम। प्राइम्स, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना। और इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे कि 100 को अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2 × 2 × 5 × 5। तो इसी को अगर लिखे एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो 2 का पावर 2 × 5 के पावर 2। और एक एग्जांपल लेते हैं 98 को कैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 × 7 × 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 का स्क्वायर।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये हमारा क्या था, फंडामेंटल। कहा जाता है कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर हो, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो होता है किसका प्रोडक्ट होता है, प्राइम्स का प्रोडक्ट होता है। और ये जब फैक्टराइजेशन किया जाता है, या दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। चलिए देखिए, हम आगे पढ़ते हैं HCF और LCM के बारे में। किसके बारे में? HCF और LCM के बारे में। ठीक है, जब हम HCF और LCM के बारे में कहते हैं तो देखिए क्या कहता है, HCF और ये क्या है, LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां ये बात समझने वाली बात है कि यहां देखिए सबसे बड़ी चीज है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि कोई दो नंबर के बीच में यदि कंपैरिजन दिया हुआ है, HCF निकालने दिया हुआ है दो नंबर के बीच में, तो हमें क्या देखना है, दोनों के बीच में सबसे बड़ा क्या कॉमन फैक्टर। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड कर दे, जो क्या कर दे, डिवाइड कर दे। इसका मतलब अगर हमें 8 और 24, 8 और 12 का कह दे हमें क्या निकालने के लिए, HCF कह दे निकालने के लिए, तो हम इसका कॉमन फैक्टर किस तरीके से लिखेंगे, तो जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे 8 को तो 2 टाइम्स में 4, फिर 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 2, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 3। अगर यही 12 का कह दे तो 2 6 2 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब है 2 का पावर 2 गुना 3, हमारा क्या है, ये हमारा फैक्टर्स आ गया, ये दोनों का क्या आ गया, फैक्टर्स आ गया। अब इसमें कह रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है कि दोनों में जो होगा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वही होगा। और कॉमन फैक्टर निकालना है तो जिसपे पावर मिनिमम और दोनों में जो कॉमन होगा वही होगा। जैसे कि ये 2 का पावर 2 है, तो अगर इसी 2 का पावर 2 गुना 2 लिख सकते थे ना, तो ये कॉमन आया, इसका मतलब 2 का पावर 2 मीन्स 4 इज द आवर HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इधर आते हैं, LCM अगर कह दिया, क्या कह दिया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जब कोई दो नंबर दिया हुआ है, जैसे 8 और 12 ही ले रहे हैं, तो दोनों टेबल में या दोनों नंबर का जब मल्टीपल्स निकाला जाएगा तो उसमें जो कॉमन मल्टीपल होगा लोवेस्ट वाला, उसको हम लोग कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों का जो कॉमन सबसे छोटा वाला होगा, मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ क्या निकाल रहे थे, फैक्टर निकाल रहे थे, यहाँ क्या निकलेगा, मल्टीपल्स निकलेगा। तो यहाँ अगर हम लिखते हैं इसे 2 का पावर 3 और ये 2 का पावर 2 गुना 3, तो इसमें जो मिला सो मिला और जो नहीं मिला वो भी उसको लिखना है। जैसे कि 2 का पावर 3 गुना 3, जो हाईएस्ट वाला है वो लिखना है और जो नहीं मिला वो लिखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 8 या 24 और 24 जो होता है ये दोनों के टेबल में आता है। 24 जो है दोनों के टेबल में आता है, और ये क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। दोनों के बीच में क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल तो 40 भी है, 48 भी है, दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल तो क्या है, 48 भी है। इसका मतलब ये थोड़े ना कि ये हो जाएगा, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब हमारा क्या है, 24 है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन करिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन करिए और आगे बढ़े। देखिए क्या कह रहा है, HCF और LCM निकालना है तीनों नंबर के बीच में, किसके द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का LCM निकाले या HCF, तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा।
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72 2 36 2 18 2 9 3 3 और 180 का जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 90 2 45 3 15 3 5 192 का जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 6 दूना 12 ये कितना हो जाएगा 48 2 24 2 कितना हो जाएगा 12 2 6 2 3 अगर तीनों को लिखते हैं 144 का तो कितना टाइम्स 2 है 1 2 3 4 तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 3 का पावर 2 180 में 1 2 180 में क्या है 2 का पावर 2 और गुना 3 का पावर 2 गुना 5 है। अब यहां देखते हैं 1 2 192 1 1 2 3 4 5 6 2 का पावर 6 गुना 3 यही है ना। अब यहां हमें सबसे पहले क्या निकालना है HCF HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 ये लिख सकते हैं पावर 1। तो यहां देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब तीनों में कॉमन कौन सा है तो जो लोवेस्ट पावर वाला होगा सबसे पहले वो लिखना है 2 का पावर 1 सॉरी 3 का पावर 1 और उसके बाद क्या देखना है 5 कॉमन है तीनों में नहीं है उसके बाद 2 का पावर क्या है हमारा 2 है तो 2 का पावर 2 मीन्स 12 जो होगा हमारा क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ये तीनों नंबर्स के बीच में क्या होगा 12 जो हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ये तीनों के बीच में। अब एलसीएम निकालने की बारी आ गई तो एलसीएम में क्या करना है जो सबसे बड़ा पावर वाला होगा वो तो इसमें 3 का पावर 2 है और ये 5 यही है ना तो 2 का पावर 6 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1 इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का पावर 6 मतलब 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 9 5 45 गुने 64 कितना हो जाएगा 5 चौके 20 के 0 हाथ में बाकी 2 6 5 30 और 2 32 और 4 चौके 16 और 6 चौके 24 1 25 2880 क्या आ जाएगा 2880 दिस इज आवर एलसीएम। ठीक है समझ में आ गया होगा आगे बढ़े। ये है क्वेश्चन आप लोग के लिए जो सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है सीबीएसई 2023 में पूछा गया था ये और अगर हम अपने मन से करें तो एग्जांपल्स और लेकर बता सकते हैं जैसे कि ब्लैंक स्लाइड्स जैसे एग्जांपल निकाल करके बता सकते हैं तो HCF निकालना है क्या निकालना है HCF 6 and 12 का LCM निकालना है 18 और 54 का। अब यहां से एक बात और जानना है एलसीएम जो होता है क्या एलसीएम HCF सॉरी एलसीएम जो होता है क्या एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ पहले बता चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर क्या होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या प्राइम फैक्टर का जो ग्रेटेस्ट पावर होता है जो प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर होता है
उसका इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HCF के बारे में भी लिख देते हैं। ये जो होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ये HCF और LCM के बारे में एक बातें हो गई, जो कि क्या होता है, LCM क्या होता है, प्रोडक्ट किसका होता है, ग्रेटेस्ट पावर वाला का, जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होता है नंबर में। और जो प्रोडक्ट जो होता है स्मॉलेस्ट पावर वाला होता है इसके पहले हम बता चुके हैं। आपको और क्वेश्चंस दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, HCF और LCM निकालना है दोनों। फाइंड HCF एंड LCM बोथ लिखने की जरूरत नहीं। HCF एंड LCM ऑफ 80 and 300 by prime factorization। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त यारों को पहुंचाइए। बाकी आप लोगों के अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। और चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए। आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। चलिए, धन्यवाद।